और चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर से आपको रूबरू करा देते हैं। आपको बता दें, दिल्ली से ये खबर है जहां सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को बड़ी राहत मिली है। केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल गई है, 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत मिल गई है। तो एक बड़ी राहत के तौर पर इसे देखा जा रहा है। केजरीवाल काफी लंबे समय से जमानत के लिए अर्जी लगा रहे थे। और अब उन्हें अंतरिम जमानत मिली है, लेकिन 1 तारीख तक के लिए। तो केजरीवाल जेल से बाहर आएंगे, 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत मिल गई है। चुनाव का समय है और ऐसे समय पर काफी लंबे समय से सीएम केजरीवाल खुद भी राह देख रहे थे कि उनकी रिहाई कब हो। आखिरकार एक लंबे इंतजार के बाद उन्हें बेल मिल गई है, अंतरिम जमानत मिली है। उनसे जब पूछा गया प्रचार के सवाल पर, अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आएंगे तो क्या प्रचार प्रसार करेंगे, किस तरह से वो चुनावी गतिविधियों में जुड़ेंगे। तो कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई और दिल्ली से हमारे वरिष्ठ सहयोगी विनोद रस्तोगी जुड़े हुए हैं, जो हमें बताएंगे कि क्या कुछ पूरा सिनेरियो रहा, क्योंकि ये अभी भी कहा जा रहा था कि बेल नहीं मिलेगी विनोद, लेकिन अब अंतरिम बेल मिल गई है 1 तारीख तक के लिए। काफी होगा आम आदमी पार्टी के लिए इस चुनावी समय में। पर देखा जाए तो ये बहुत बड़ी एक तरह से काम आम आदमी पार्टी के लिए उपलब्धि है, क्योंकि चुनावी माहौल गर्म है इसमें और स्टार प्रचारक में नाम है अरविंद केजरीवाल का। अगर अरविंद केजरीवाल को जिस तरह जमानत मिली है और वो अपना प्रचार पूरी तरह कर पाएंगे, मगर कोर्ट ने साथ ही कुछ पाबंदियां भी लगाई हैं कि उन पाबंदियों के दायरे में ही रहकर बात करेंगे। जी, अब क्या माना जाए, अब से चुनावी प्रचार प्रसार में जुटेंगे केजरीवाल? बिल्कुल जरूर। और जहां तक अभी जो अटकलें लगाई जा रही हैं, केजरीवाल जी निकलते ही सबसे पहला जो चुनावी प्रचार है सोमनाथ भारती के फेवर में करने जा रहे हैं। बिल्कुल। और ऐसे में क्या जिस मामले में वो जेल गए थे, यानी खासतौर पर शराब घोटाला, उस पर भी वो अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, या भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो उस पर भी आरोप प्रत्यारोपों का दौर चलेगा फिर से? और आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलेगा, मगर कोर्ट की साफ साफ गाइडलाइन है कि आप इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल, कोर्ट की गाइडलाइन में यह है कि वो इस मामले में टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, यानी अगर वो सीधे तौर पर टिप्पणी करते हैं तो कह सकते हैं कि वो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट के दायरे में आ जाएगा। बिल्कुल। और ऐसे में आने वाले समय में, चूंकि 1 तारीख तक का ही समय है उनके पास, और फिर माना जा सकता है कि अब तक का पूरा प्रचार प्रसार, क्योंकि 4 तारीख को फिर रिजल्ट्स आ जाएंगे, तो अब तक का पूरा प्रचार प्रसार का समय उनके पास पर्याप्त है, वो काम कर सकते हैं। उनके पास बहुत समय मिल गया। अगर आप देखा जाए 10 तारीख है और 22 तारीख तक वो पूरा प्रचार कर सकते हैं। 12 दिन का पूरा समय है उनके पास में। आज का दिन हटा भी देते हैं तब भी 11 दिन पूरे हैं। और स्टार प्रचारक में देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल एक बहुत बड़ा नाम है, खासकर दिल्ली की कुछ सीटों के लिए। बिल्कुल, यानी दिल्ली में जहां मायूसी छाई हुई थी आप कार्यकर्ताओं में, अब अरविंद केजरीवाल के बाहर आने से सिसोदिया साहब को भी एक मजबूती मिलेगी, जाहिर सी बात है। और अब ये भी कहा जा सकता है, जो लोग तमाम बयानात कर रहे थे कि उन्हें इस भावना से जेल में रखा गया है कि आम आदमी पार्टी हार जाए या उनके प्रत्याशी अच्छे मतों से ना परफॉर्म कर सकें, वो तमाम आरोपों पर कहीं ना कहीं ये उनकी अंतरिम जमानत पानी फेरती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, ये बात सही है। और आज देखिए, जैसे ही मैसेज आता है कि केजरीवाल जी को जमानत मिली है, उनके आम आदमी पार्टी कार्यालय और उनके घर के बाहर कार्यकर्ताओं का जमावड़ा भी चालू हो चुका है। शाम होते होते एक जश्न का माहौल हो जाएगा। बिल्कुल, अब देखना होगा दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जब प्रचार प्रसार पर निकलेंगे तो वो तस्वीर क्या होगी, क्योंकि एक तो सिंपैथी फैक्टर भी जुड़ जाएगा कि उनके नेता जेल से बाहर आए हैं, तो कार्यकर्ताओं का और भी हुजूम उमड़ेगा, जाहिर सी बात है, अपने नेता को देखने के लिए। बिल्कुल, ये बात तो है। शाम को देखना यह एक जुलूस का रोप ले लेगा और सबसे पहले अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आते ही
पहले घर जाएंगे, उसके बाद वो अपने राष्ट्रीय कार्यालय आकर शायद अपने वर्करों को भी संबोधित कर सकते हैं। लेकिन बीजेपी को अरविंद केजरीवाल के इस अंतरिम जमानत से ये कितना बड़ा झटका है दिल्ली की सीटों पर खास तौर पर? देखो, इसमें अभी कुछ कह नहीं सकते हैं। बाकी जो भाजपा की पूरी तैयारी है इसमें अभी भी, और वो अभी भी पूरे जोर शोर से चुनाव के दायरे में, चुनावी दौर में लगे हैं। बिल्कुल, देखना दिलचस्प होगा आने वाले समय पर क्या तस्वीर दिल्ली से निकलकर सामने आती है। बहुत शुक्रिया विनोद जानकारी देने के लिए।